हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे इस बारे में बात करेंगे कि जब आप पपी लेकर आ रहे हैं, अभी जैसे ये जो वेदर चल रहा है दिसंबर जनवरी में, इनके पप्स बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग लेते हैं इस टाइम पे। तो और कई सारे व्यूअर्स हमारे हमको मैसेज भी कर रहे हैं कि वो पपी ले रहे हैं करके। तो मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसके ऊपर आज ज़रूर वीडियो बना लेती हूँ। बिकॉज आप छोटा पपी लेकर आते हैं तो आपको किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और वो बच्चा आपके घर में अच्छे से रहे और अच्छे से ग्रो करे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप ब्रीडर से जब आपकी बात होती है तो आप उनको उसी टाइम ये कह दीजिए, एश्योर करा दीजिए कि वो आप टेम्परेचर लेकर ही पपी को लेंगे। मीन्स वो टेम्परेचर चेक कराएंगे, उसके बाद ही आप पपी को लेंगे। क्योंकि जो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है तो उस हिसाब से मतलब पपी का टेम्परेचर 102 सबसे अच्छा माना जाता है। और 100 के नीचे अगर रहता है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। डॉक्टर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपने पपी लिया है और उसका टेम्परेचर 100 के नीचे निकला तो फिर डॉक्टर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए आप पहले ही ब्रीडर को बोल दीजिए कि हम टेम्परेचर चेक करके ही पपी को लेंगे। एंड सेकंड थिंग, अच्छा होगा आप 45 डेज से प्लस का ही पपी लें फ्रेंड, क्योंकि इससे छोटा पपी जो होता है उसको प्रॉब्लम आते हैं। उसका वेट अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 2.5 तो होना ही चाहिए। ये क्या लगा लिया आपने? 2.5 kg तो होना ही चाहिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं मतलब पपी के लिए। अब पपी आपके घर में आने के पहले आप देखिए फ्रेंड, ये बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपके बेड के नीचे की जो जगह होती है, आप पपी लाने के पहले उसको क्लीन करवा लीजिए। क्योंकि ये जब छोटे छोटे आते हैं ना तो ये अपनी मम्मी के पास से आते हैं, तो ये जब हमारे घर में आते हैं ना तो ये ऐसे बेड के नीचे घुसकर सोने लगते हैं और फिर उसके नीचे से निकालना मुश्किल होता है। फिर तो वो खुद ही निकल कर आएंगे तभी आएंगे। तो वो सब क्लीन कर लीजिए क्योंकि हाइजीन इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और गीला बिल्कुल मत होने दीजिएगा फ्रेंड। अभी जैसे विंटर का टाइम आ रहा है तो जितना हो सके उसको धूप में खेलने दीजिए। मीन्स जहाँ आपके घर में थोड़ी बहुत धूप आती हो ऐसी जगह में खेलने दीजिए। उसको खूब खेलने दीजिए, जितना खेलेगा कूदेगा उसके लिए उतना अच्छा होगा, उतने अच्छे से वो खाना भी खाने लगेगा। और उसको मीन्स रात में आप ऐसे फ्लोर पे बिल्कुल नहीं सोने दीजिए। कुछ अच्छा सा ऐसे एक टब टाइप का ले लीजिए प्लास्टिक का, उसके अंदर ब्लैंकेट डाल के और उसके अंदर उसका बेड जैसा बना दीजिए, उसके अंदर रखिए और गीले फ्लोर पे कभी मत जाने दीजिए। और फ्रेंड, एक चीज़ है कि कभी भी होता है ऐसे कि उसने खाना खाया, उसका फेस गंदा हो गया, तो उसको गीले कपड़े से बिल्कुल नहीं पोंछना है। 60 डेज तक पानी बिल्कुल नहीं लगाना है फ्रेंड। आप ड्राई शैम्पू रख लीजिए अपने साथ, हल्का सा वहाँ पे स्प्रे कर या ऐसे सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। सिर्फ ड्राई क्लीनिंग करिए उसकी, बिल्कुल पानी मत लगाइए। पानी पीने को भी मत दीजिए। और अगर कभी ऐसा लगता है ना तो ल्यूक वार्म वाटर दीजिए खाना खाते टाइम। और जैसे ही वो खाना खा के थोड़ा सा 1-2 बार वो करता है उसके बाद वो हटा लीजिए। और डिजिटोन रखिए अपने साथ में, क्योंकि छोटे पपी को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोटिक प्रॉब्लम आती है। मीन्स वो मदर फीड से अलग होते, फिर उसके बाद में जो फॉरेन फूड खाते हैं तो उससे उनके लीवर पे लोड आता है। तो उनको जैसे आप देखेंगे ना कि आपके पपी को वो खाने के पास गया, उसने खाने को सूंघा और वापस आ गया, खाना नहीं खा रहा है। मतलब उसको बेचारे को खाना तो है मगर उसका जो टमी है वो अलाउ नहीं कर रहा उसको खाना खाने के लिए। तो आप छोटा सा पपी है अगर तो उसको 2.5 ml डिजिटोन दे सकते हैं। तो दिन में 2 बार दे सकते हैं। मीन्स खाना खाने के पहले दे दीजिए, फिर उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो खाना खाएगा, तो उसमें कोई हार्म भी नहीं है। तो एक डिजिटोन और एक ड्राई शैम्पू, ये 2 चीज़ें आपको छोटे पपी के लिए रखनी ही है। और ठंडे में बिल्कुल मत छोड़िए उसको और अपने साथ रखिए, क्योंकि उसको भी लगता है ना। बस इसी तरह फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इनिशियल स्टेज में ये फॉलो करना ही चाहिए ताकि आपका पपी जो हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आप ही को देखना है फ्रेंड, अगर ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए आपको ही खुद केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको ही केयर लेनी पड़ेगी। और इस तरह अगर ये आप छोटी छोटी, एक तो ये गीला नहीं होने देंगे उसको और मीन्स यही ध्यान रखेंगे इस टाइप से, तो बहुत अच्छे से आपका पपी ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय, एंजॉय कीजिए।